गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये सेशन काफ़ी स्पेशल होने वाला है। वो इसलिए कि आज हम लोग नाइट में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग रोज़ाना जो है वो डे में पढ़ते हैं, बट आज हम लोग जो है रात में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यूनिट 5 चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट 4। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट 1, 2 एंड 3 देख लिया होगा। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप लोग जो है प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। तो बच्चों, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नमेंट का रोल पढ़ रहे थे, पब्लिक फैसिलिटीज को पढ़ रहे थे। तो जो हम लोग ये देख रहे थे, गवर्नमेंट हमारी नाकामयाब हो रही है तमाम लोगों तक जो एक यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर था उस गोल को अचीव करने में नाकामयाब हो रही। तो हम अल्टरनेटिव्स, जो उसके विकल्प हैं, जो उसके मुतबादिल हैं, विकल्प हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उसकी तलाश में आज हम लोग निकले हैं कि अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती, क्या कोई और कर सकता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। जो सिचुएशन हम लोगों ने चेन्नई की पढ़ी, स्टोरी बोर्ड में भी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, वो कोई यूनिक नहीं है। अ सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज कॉमन टू अदर सिटीज ऑफ इंडिया। इसी तरह का सिनेरियो और जो ये शॉर्टेज ऑफ वाटर है, ये इंडिया की दूसरी कंट्रीज में समर सीजन में काफी काफी कॉमन सी बात है। एक बात ये भी बता दो बच्चों, जहाँ हम लोग रहते थे ऑफ कोर्स वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी इसी तरह समर सीजन में हम लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम होती थी। समर क्या, विंटर में भी जो है पानी पूरी अच्छी तरीके से नहीं आता था। द शॉर्टेज इज म्युनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। और ये जो शॉर्टेज है म्युनिसिपल वाटर की, इसको जो है जो प्राइवेट कंपनीज है इसके द्वारा जो है फुलफिल किया जा रहा है, जो कि पानी को एज ए प्रॉफिट के लिए जो है वो लोग बेचते हैं। ऑल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज इन वाटर यूज। और इसी तरह जो है वाटर की यूज में इनइक्वालिटी जो है बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। द सप्लाई ऑफ वाटर per person in an urban area in India should be about 135 लीटर per day, about 7 buckets। और जो अब आपको यहाँ पर इनइक्वालिटी दिखाई जा रही है कि एक अर्बन एरिया में अ स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन, एक वाटर कमीशन ने एक जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसमें ये बात बताई गई है कि पर पर्सन को एक अर्बन एरिया में पर डे 135 लीटर, जो कि अराउंड 77 बकेट्स होता है, सप्लाई किया जाता है। वेयर एज पीपल इन स्लम्स हैव टू मेक डू विद लेस देन 20 लीटर अ डे पर पर्सन 1 बकेट। और वहीं पर एक स्लम एरिया में सिर्फ 20 लीटर जो है 20 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे दिया जाता है, जो सिर्फ एक बाल्टी पानी होता है। देख रहे हैं बच्चों आप, इक्वालिटी आप लोग देखिए, अनइक्वालिटी देखिए आप लोग। और वहीं पर पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल्स में कंज्यूम एज मच एज 1060 लीटर्स 600 लीटर्स 80 बकेट्स ऑफ वाटर पर डे। और वहीं जो लोग लग्जरी होटल्स में रहते हैं वो तकरीबन जो है 1600 लीटर यानी 1600 लीटर वाटर जो है कंज्यूम करते हैं पर डे, जो कि अराउंड 80 बकेट्स होता है। तो अब हम लोग इसी इनइक्वालिटी को देखेंगे कि जो जब प्राइवेट कंपनी के हाथों में जाता है और जो ये शॉर्टेज है, इसको ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। और जो ये म्यूनिसिपल वाटर की जो शॉर्टेज है, इसको फेलियर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी हम देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है, इसको देखा जा रहा है बल्कि। सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड एंड मेनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट आर रनिंग एट अ लॉस, वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तो जब इसको गवर्नमेंट के फेलियर, जब गवर्नमेंट को देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट इसमें फेल होती जा रही है, तो कुछ लोगों ने इस बात का आर्ग्यू किया, कुछ लोगों ने, सम पीपल ने बच्चों, इस बात को पॉइंट शुड बी नोटेड, सम पीपल, कुछ लोगों ने इस बात का आर्ग्यू किया कि अगर गवर्नमेंट जो है वो सफिशिएंट मात्रा में जो है पानी सप्लाई करने में अगर वो अनेबल है, और जो म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट है वो मतलब घाटे में जा रहा है, तो हमें प्राइवेट कंपनीज को जो है इस बात को अलाउ करना चाहिए कि वो जो है वाटर सप्लाई अपने हाथों में ले ले। अकॉर्डिंग टू देम वाटर प्राइवेट कंपनी कैन परफॉर्म बेटर। और उनके मुताबिक, उन सम पीपल्स के अकॉर्डिंग, कि प्राइवेट कंपनी जो है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगी। तो ये उनका मशवरा हो गया। अब कंसिडर द फॉलोइंग, अब उनके मशवरे पर हम गौर करेंगे
क्या अगर वो ऐसा मशवरा देते हैं तो इन सारी बातों का आप देखिए क्या हो सकता है अगर हम प्राइवेट कंपनी के हाथों में वाटर को दे दें। नंबर 1, थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहली बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जो वाटर सप्लाई का काम है वो गवर्नमेंट का काम है। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, बहुत ही कम ऐसे इंस्टेंसेज है जहाँ प्राइवेट वाटर सप्लाई होता है। नंबर 2, there are areas in the world where public water supply has achieved universal access, CBOX। और नंबर 2, अगर ये गवर्नमेंट का फंक्शन है तो कुछ ऐसे भी एरियाज है जहां पर वर्ल्ड में जहां पर उन्होंने जो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई है उसको अचीव किया है। CBOX भी हम इसको नीचे पढ़ेंगे वो कौन सा एरिया है। नंबर 3, in a few cases where the responsibility of water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water। और कुछ ऐसे केसेस में जहां पर जो वाटर सप्लाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों में दी गई तो वहां पर पानी की कीमतों में बहुत उछाल आया। उछाल मतलब बच्चों बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ा दी है प्राइवेट कंपनीज ने, क्योंकि वो लोग तो बेसिकली उनको मतलब ऐसे जो पब्लिक फैसिलिटी के लिए या पब्लिक के प्रॉफिट में काम करने का तो कोई शौक नहीं है। उन लोगों को तो सिर्फ किस में इंटरेस्ट है, उनको अपने प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। सो वाटर क्या है, लोगों की एक बेसिक नीड है। अब उसका फायदा उठाते हुए उनको जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उन्होंने क्या किया, पानी की कीमतों को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी, जिसकी वजह से क्या किया, बहुत सारे लोगों के लिए ये अनअफोर्डेबल हो गया। अब वाटर कोई छोड़ देने वाली चीज तो नहीं है। फिर क्या हुआ, सिटीज सॉ ह्यूज प्रोटेस्ट विद रियोट्स ब्रेकिंग आउट इन द प्लेसेस लाइक बोलीविया। तो इसी तरह की एक प्लेस बोलीविया में क्या किया, बहुत ज्यादा दंगे फसादों के साथ वहां पर भारी संख्या में प्रोटेस्ट हुआ, फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड। और गवर्नमेंट को इस बात पर मजबूर किया गया कि वो प्राइवेट कंपनीज के हाथों से वाटर की सर्विस को वापस ले। तो ऐसा हो सकता है अगर हम वाटर को प्राइवेट हाथों में दे दें। नंबर 4, विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट थ्रू दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरिया ऑफ देयर वर्क। कि इंडिया में भी कुछ ऐसे केसेस है जहाँ गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट जो है अपने गोल को अचीव करने में कामयाब हुई है। हालांकि वो बहुत ही थोड़ी सी मतलब बहुत ही कम एरियाज में, बहुत ही लिमिटेड सर्टेन एरिया में ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं। The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water। कि इसी तरह अब आपको यहाँ एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया जा रहा है कि जो मुंबई की वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उन्होंने जो है इनफ मनी जो है वाटर चार्जेस के द्वारा कवर कर लिए हैं। मतलब कि जो वाटर चार्जेस जो वहाँ लोग बिल पे करते हैं उसके द्वारा जो वहाँ पर वाटर सप्लाइंग में जो खर्च आता है, जो एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसके द्वारा वो उसको कवर कर लेते हैं। यानी यहाँ पर आपको उनकी सक्सेस दिखाई जा रही है कि इट इज अ सक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। इन हैदराबाद अ रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। और इसी तरह हैदराबाद की रिपोर्ट में इस बात को शो किया गया है कि डिपार्टमेंट ने जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किया है और साथ ही अपने जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूव किया है अपने आप को। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। और चेन्नई में इसी तरह जो चेन्नई की गवर्नमेंट है उसने मतलब वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, बहुत सारे स्टेप्स ले रही है ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को ऊपर उठाया जा सके, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके, मतलब काफी सारी जो है वो डिफरेंट स्टेप्स जो है वो ले रही है। इट हैज आल्सो यूज्ड द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर। और साथ ही जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसकी सर्विसेज की हेल्प ले रही है ट्रांसपोर्ट में और वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने में। बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड द रेट फॉर टैंकर्स। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है टैंकर्स का रेट जो है वो लोग फिक्स करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं एंड गिव्स देम परमिशन टू ऑपरेट। और वो लोग जो हैं और गवर्नमेंट जो है उनको प्राइवेट कंपनीज को ऑपरेट करने की परमिशन देती है। हेंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए वो लोग क्या कहलाते हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी उन प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट
कर रखा है दोनों ने, तो ऑन कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, यानी दोनों के बीच में इसको ऑन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर आपको नंबर 4 में दिखाया गया है कि सेवरल स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकती है अगर वो पूरी अपनी कोशिश करे तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पोर्टो अल्जेरी जो कि ब्राजील की एक सिटी है जिसने कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर को जो है अचीव किया है, वहां पर एक जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये देखने का है कि वहां पर सिर्फ जो है अमीर लोग नहीं, ऐसा नहीं कि वहां पर सिर्फ रिच पीपल है तो इसलिए उसने अचीव कर लिया, नहीं, वहां पर बहुत सारे पुअर पीपल हैं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से वो इस चीज में कामयाब हो पाए, जो कि ब्राजील के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो बच्चों आप इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पूरा उनका प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और इसमें जो है उन्होंने अपने वर्क को काफी ट्रांसपेरेंट कर रखा है, यानी लोग जो है डायरेक्टली उनसे कह सकते हैं कि वाटर डिपार्टमेंट से कि उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह के जो है प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए। और एक पब्लिक मीटिंग भी होती है वहां पर जिसमें लोग जो वहां के मैनेजर हैं जो वो प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं उनको सुनते हैं और जो उनकी प्रायोरिटीज हैं उसके बारे में भी वोट करते हैं कि वो किस चीज में प्रायोरिटीज उनकी क्या क्या रहेंगी, वो लोग वोट करते हैं। इस तरह जो है वहां के जो मैनेजर्स हैं, वहां की जो डिपार्टमेंट उनको लोगों की प्रॉब्लम्स का भी जो है पता लग जाता है, जो कि बहुत ही शानदार प्रोसेस है। वी शुड टू अप्रिशिएट देम। और ये काफी प्राउड मोमेंट भी है कि उन्होंने इतने गरीब लोगों के होने के बावजूद भी जो है अपनी इस तरह की स्ट्रेटेजी लाई कि वो लोग यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वाटर के गोल को अचीव कर पाए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक वाटर से हटकर दूसरी जो पब्लिक फैसिलिटी है उसकी तरफ ध्यान दिलाया गया है, जिसमें है एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी, यानी जो सैनिटेशन फैसिलिटी, जो स्वच्छता है उसकी फैसिलिटी का विस्तार कितना है और क्या ये सभी लोगों को इक्वली मिला हुआ है, चाहे वो अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, अमीर हो, गरीब हो। जैसे कि अभी तक तो हम लोग ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं जो लग्जरी होटल्स में रहते हैं उनको ज्यादा वाटर मिलता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी इनइक्वालिटी को हम लोग अपने पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम में देख रहे हैं। तो यहीं पर हम लोग सैनिटेशन के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी के बारे में एक शिकायत के तौर पे ये लिखा हुआ है कि लेट्रिन्स फॉर अस, दे एक्सक्लेम्ड इन एस्टोनिशमेंट, कि जो ये टॉयलेट्स हैं वो सिर्फ हमारे लिए है। उन्होंने जो है बहुत ही एस्टोनिशमेंट मतलब बहुत ही हैरानी के साथ इस बात को कहा, वी गो एंड परफॉर्म आवर फंक्शंस आउट इन द ओपन, लेट्रिन्स आर फॉर यू बिग पीपल, कि हमें चाहिए कि हम अपने जो हमें फंक्शंस करने वो हम कहीं खुली जगह में कर रहे हैं, और जो टॉयलेट्स ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है बच्चों इनइक्वालिटी, यानी जो अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको ये दिखाया जा रहा है। जिसमें देखिए, हम इसको पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको एक बेसिक से इसको बता देती हूँ कि बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन इज अ मस्ट प्रिवेंशन ऑफ वाटर बोर्न डिसीज, की सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सैनिटेशन भी है। सैनिटेशन भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से वाटर बोर्न डिसीज जो है होती है, या फिर अगर हम सैनिटेशन को ध्यान में रखें तो इनसे बचा जा सकता है वाटर बोर्न डिसीज से। इसलिए कि बच्चों जब खुले में लोग परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, वो लोग टॉयलेट्स जो है नदी नालों के बराबर में करते हैं, जिसकी वजह से वहां का पूरा पानी गंदा हो जाता है, और वो पानी जो है लोग पीने के लिए और जो है कपड़े धोने के लिए एंड देन नहाने धोने के लिए जो है वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक ऑफिशियल फिगर, होप सो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा बच्चों, नहीं नजर आ रहा तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। ऑफिशियल फिगर इन फॉर 2001 शो दैट 68% ऑफ द हाउसहोल्ड इन इंडिया हैव एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर एंड अबाउट 36% हैव एक्सेस टू सैनिटेशन। कि एक ऑफिशियल फिगर में इस बात को 2001 की इस बात को दिखाया गया था कि 60% लोगों के घरों तक जो है ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की पहुंच हो गई है, लेकिन सिर्फ 36% लोगों तक ही जो सैनिटेशन है यानी टॉयलेट्स के जो प्रबंधन है उन लोगों तक हो पाया है। इट मीन्स के वहां पर सिर्फ, यहाँ पे बच्चों 53 लिखा है, सॉरी 87% लिखा है बच्चों। ये गूगल की एक मैंने फोटो ली थी, गूगल से लिया था, बट हमारी बुक में जो है 68% लिखा हुआ है।
तो बेसिकली आप लोगों को यही दिखाया जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा जो है दोनों में डिफरेंस है। अभी तक जो टॉयलेट्स जो है हमारे इंडिया में बहुत कम है, लोगों तक सैनिटेशन की पहुंच जो है बहुत कम है। अब यहाँ पर देखिए एक सुलभ जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हैज बीन वर्किंग फॉर नियरली 5 डिकेड्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन फेसिंग लो कास्ट लो इनकम पीपल इन इंडिया, कि वो तकरीबन जो है 5 डिकेड से जो है जो लो इनकम लोअर कास्ट लोग हैं उनके दरमियान जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर रही है। और उन्होंने तकरीबन जो है 7,500 जो है पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए हैं और तकरीबन जो है 1.5 मिलियन प्राइवेट टॉयलेट्स बनवाए हैं और तकरीबन 20 मिलियन लोगों तक जो है उनको सैनिटेशन तक उनकी पहुंच करवाई। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा जो है काम कर रही है। तो हम लोगों को इनको थैंक बोलना चाहिए सुलभ को, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब सुलभ एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूनिसिपैलिटीज और अदर लोकल अथॉरिटीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स टॉयलेट्स ब्लॉक विद गवर्नमेंट फंड्स। अब क्या किया सुलभ ने जो है इस सैनिटेशन के फैसिलिटी को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक म्यूनिसिपैलिटी के साथ और जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो गवर्नमेंट के फंड पर जो है टॉयलेट्स को बनवाएंगे और लोकल अथॉरिटीज प्रोवाइड लैंड एंड फंड्स फॉर सेटिंग अप द सर्विसेज। इसी तरह लोकल अथॉरिटीज ने जो है क्या किया, उनको लैंड फंड जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई ताकि जो है वो लोग सर्विसेज को यानी टॉयलेट्स को बनवा सके। और वेयर मेंटेनेंस कॉस्ट आर सम टाइम फाइनेंस थ्रू यूजर चार्जेस। और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है यानी अब टॉयलेट तो बनवा दी, टॉयलेट की सफाई के लिए जो पैसे वगैरह लगते हैं तो जो यूजर्स हैं उनसे लिया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर आप कहीं टॉयलेट में जाए तो वहाँ आप लोगों को 1 रुपये, अभी तो 5 रुपीज़ लगते हैं यूज करने के, तो उन सारे पैसों को जमा करके जो उसकी साफ सफाई है उस पर खर्च किया जाता है। तो वी शुड टू से अ लॉट ऑफ थैंक्स टू सुलभ कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चों सिर्फ उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, अगर पानी साफ हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, हम लोगों का भी पानी वहीं से आता है। तो अगर वो लोग अगर वहां पर जो है टॉयलेट्स बन रही हैं तो ये सबके लिए फायदेमंद है। तो आप सबको थैंक्स कहना चाहिए, बल्कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी थैंक्स लिखना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ही कंक्लूजन यानी सार, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अब हम लोगों ने जो पूरा ये हम लोग पब्लिक फैसिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली पब्लिक फैसिलिटी, हेल्थ, वेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारी चीजें ही पब्लिक फैसिलिटी। बट हमने वाटर को ऐसे एक लेकर पढ़ा था जिसके मद्देनजर हम सारी चीजों को देख सकते हैं कि न सिर्फ हमारे इंडिया में वाटर की कमी है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी, तमाम जो पब्लिक फैसिलिटीज है उन सभी चीजों की जो है बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। हर जगह जो है वो सेम तरीके से बड़े एरियाज में ज्यादा फैसिलिटीज हैं, जो छोटे अर्बन एरियाज हैं वो तो बिल्कुल ही अंधेरे में घुप हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों ने जो इतनी सारी चीजें पढ़ी, गवर्नमेंट का रोल पढ़ा और जो वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट पढ़ा, इन सब का सार क्या निकलता है, इस पूरे चैप्टर का सार क्या निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कि पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू अवर बेसिक नीड्स, कि पब्लिक फैसिलिटी जो है वो हमारी बेसिक नीड से रिलेट करती हैं। तो बच्चों एज ऑल वी नो कि पब्लिक फैसिलिटी यानी वाटर हेल्थ ये कोई डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है कि हम चाहे तो छोड़ दें, नहीं चाहे तो ले हमारा दिल कर, बल्कि ये इंसान की बेसिक नीड है। बिना पानी के इन सब की इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता है। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस बात को रिकॉग्नाइज कर दिया है कि राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ का हिस्सा है। राइट टू लाइफ क्या है बच्चों, आर्टिकल 21 में हमारे राइट टू लाइफ को बताया गया है, जिसमें राइट टू लाइफ के मीनिंग हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में काफी अच्छी तरीके से पढ़े थे। अब तक हम लोग राइट टू लाइफ में हम लोग राइट टू फूड पढ़ चुके हैं, अब हम लोग राइट टू वाटर पढ़ रहे थे, जो कि राइट टू हेल्थ का एक वो राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। राइट टू हेल्थ हम लोगों ने पढ़ा, राइट टू एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारी चीजें जितनी भी एक इंसान की, एक सभ्य इंसान की जो नीडी नीड्स होती हैं, वो सारी चीजें राइट टू लाइफ में इंक्लूड हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बता दिया गया है। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facility for everyone. तो इसीलिए हमारे गवर्नमेंट का जो एक मेजर रोल है वो इस बात को इंश्योर करना है कि ये पब्लिक फैसिलिटीज सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, सभी लोगों के लिए इक्वली होनी चाहिए। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी।
लेकिन जो आज हम प्रोग्रेस देख रहे हैं इन तमाम पब्लिक फैसिलिटी की, वो सेटिस्फैक्ट्री से बहुत दूर। इट मीन्स वो हमारे लिए इत्मीनान बख्श नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि हम लोगों ने प्रोग्रेस कर ली है। देयर इज अ शॉर्टेज इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। इसके इन सभी पब्लिक फैसिलिटी के सप्लाई में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज, टाउन एंड विलेजेस आर अंडर प्रोवाइडेड। अगर हम मेट्रोज और लार्ज सिटी को टाउन्स और विलेजेस से कंपेयर करें तो यहाँ पर जो है बहुत कम जो है ये सारी चीज़ प्रोवाइड हैं। कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज, द पुअर लोकेलिटीज आर अंडर सर्विस। अगर वेल्दी लोकेलिटीज को पुअर लोकेलिटीज से हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पर इन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा कमी है। हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनी मे नॉट बी द आंसर। जैसे कि बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि प्राइवेट कंपनीज के हाथों में इन फैसिलिटीज को दे देना मसले का हल नहीं है। इट इज़ नॉट द आंसर कि हम लोग प्राइवेट कंपनी को ये सारी फैसिलिटीज को दे दें तो हमारा मसला हल हो जाएगा, नहीं, बल्कि मसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने बोलिविया की एग्जाम्पल में देखा कि वहाँ पर दंगे फसाद हो गए थे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्या करते हैं, उनको लोगों की भलाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए जो है ऑपरेट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, अपने जितना उनको प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, वो लोग उतनी ज़्यादा रेट को ऊंचा कर देंगे। तो इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। Any solution need to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to this facility, which should be provided to him in an equitable manner. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी सॉल्यूशन ले, उसमें उसको इस बात को इंश्योर करना, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ये होना चाहिए कि वो चाहे मतलब कोई भी तरीका अपनाए सॉल्यूशन का, लेकिन उसमें इस बात को ज़रूरी करना, इस बात को लाजमी करना है, इस बात को इंश्योर करना है कि ये तमाम फैसिलिटी का हक सभी सिटीज़न को होना चाहिए और ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है सभी सिटीज़न को इक्वली सबको प्रोवाइड करवानी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट इसका कोई भी सॉल्यूशन निकाले। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है क्लोज हो गया है। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कुछ आइडियाज़ बताइए कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा जो है और ज़्यादा स्टेप्स ले, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब पूरी, अगर गवर्नमेंट अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए, पूरी ईमानदारी के साथ निभाए, तो हम इन तमाम सिचुएशन पर ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। अब ये आप सोचिए कि आप लोग ऐसे आइडियाज़ दे सकते हैं गवर्नमेंट को, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इंशाल्लाह किसकी, क्वेश्चन आंसर की वीडियो, जिसके साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ जो है फिर हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी इस बुक का पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर होगा और हमारा पूरा सिलेबस, एनुअल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्न साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए बच्चों, चाहे रात हो दिन हो, इट डजंट मैटर। ओके।